हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है जिसका आज ये पार्ट 10 है। वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस सेट का पार्ट 10 है। इसके पहले जितने भी वीडियो अपलोड कर दिए फ्रेंड्स, उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप यहां से बिल्कुल आसानी से वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो बिल्कुल भी देखना ना भूलें, बहुत ही अच्छे से बहुत डिटेल में बताया गया है। तो फ्रेंड्स वाक्य शुद्धि विलोम शब्द के साथ साथ वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस सेट के साथ साथ विलोम शब्द का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी देखना ना भूले। सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहां से बहुत आसानी से वीडियो देख सकते हैं और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि 1975 से लेकर 2020 तक के बीच जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और जितने भी एग्ज़ामों में ये वाक्य शुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 283 नंबर का, यानी 283 नंबर का, यानी 1 से लेकर के 282 तक के क्वेश्चन उन सभी पार्ट में बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए। आपको बता दिए हैं, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है दिया गया और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि चैनल का नाम है संसार क्लासेस, तो फ्रेंड्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस चैनल का नाम भी संसार क्लासेस है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से बिल्कुल ज्वाइन कर ले ताकि आप तक हर पीडीएफ या इम्पोर्टेंट कोई भी पीडीएफ हो आप वहाँ पर सेंड कर दी जाती है, तो आप बिल्कुल आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि अशुद्ध वाक्य दिया गया है और हमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि नीचे शुद्ध वाक्य तो लिखा हुआ है कि शुद्ध वाक्य इसका ये होगा और ये नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हम इसे जानेंगे कि गलती कहाँ पर है, कैसे गलत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अशुद्ध वाक्य है, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच गया। तो फ्रेंड्स ये अशुद्ध वाक्य है। अब हमें जानना दोनों चीज़ है, दोनों बातें हमें जानना है कि अशुद्ध है तो कैसे अशुद्ध है, क्या चीज़ इसमें गलत है, कहाँ पर गलत है, और शुद्ध है तो कैसे शुद्ध है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में तो दोनों तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, अशुद्ध वाक्य भी पूछ लिया जाता है और शुद्ध वाक्य भी पूछ लिया जाता है। तो हमें दोनों पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। तो फ्रेंड्स अशुद्ध वाक्य, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन है, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। अब लास्ट में कहा क्या गया है, कौन बच गया, शेर बच गया। अब शेर पर ही तो गोली चलाएगा ना फ्रेंड्स, शिकारी शेर बच गया, इसका मतलब वो शेर पर ही तो गोली चलाया, शेर पर ही तो गोली चलाया, तो फिर उस पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये अशुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। इसमें दो बातें हुई है, एक ही साथ दो काम हुआ है। एक तो शिकारी ने गोली चलाई है, उसके बाद क्या हुआ है, शेर बच निकला हुआ है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, एक साथ दो सेंटेंस कहा जाता है, लिखा जाता है, तो बीच में कॉमा लगता है। जैसा कि पहला वाक्य हो जाएगा, शिकारी ने गोली चलाई, तो कॉमा बिल्कुल साफ साफ कॉमा लिखा हुआ है। उसके बाद पर शेर बच निकला, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। फ्रेंड्स ये कॉमन सेंस की बात है, कौन बचा है, शेर बचा है। गोली चलाया तो कौन बचा है, शेर बचा है। तो फ्रेंड्स जो शेर बचा है तो वो शेर पर ही गोली चलाया होगा, तभी ना शेर बच निकला, शेर को गोली नहीं लगी। ये समझने वाली बात है फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। जैसा कि ये फ्रेंड्स क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 1998 में पूछा जा चुका है, इतना पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन कब से पूछा जा रहा है, आज भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, उसी में से क्वेश्चन फंसेंगे फ्रेंड्स, नया क्वेश्चन एकदम ना के बराबर चांसेस होती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप समझ गए हैं कि शुद्ध वाक्य हो जाएगा, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। उस पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए शेर बच निकला तो शेर पर ही गोली चलाएगा ना फ्रेंड्स, इसलिए उस पर लिखा नहीं जाएगा, इसलिए ये गलत है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। तो फ्रेंड्स वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है।
बिल्कुल अशुद्ध वाक्य। पहली बात तो ये एक ही सेंटेंस है, इसमें कॉमा की कॉमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉमा लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं। कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए आप क्या लिखा हुआ है, वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ संज्ञा के पहले सर्वनाम तथा सर्वनाम का उसी वाक्य में 2 बार प्रयोग किया गया है। 2 बार प्रयोग किया गया है। 2 बार प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि पेड़ शब्द क्या है, पेड़ एक संज्ञा है, पेड़ संज्ञा है, और वह क्या है, वह क्या है, ये सर्वनाम है, और उसके क्या है, ये भी सर्वनाम है। चूंकि सर्वनाम का 2 बार प्रयोग किया गया है, सर्वनाम का 2 बार प्रयोग किया गया है, हम वह कहें या उसके कहें, किसी को वह भी कह सकते हैं, उसका भी कह सकते हैं, उसकी भी कह सकते हैं, उसके भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सर्वनाम ही है। इसी सर्वनाम का हम यहाँ भी प्रयोग किए हैं 2 बार, इसलिए गलत है। सही क्या हो जाएगा, कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं। कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आप पढ़कर भी अशुद्ध वाक्य पढ़िए, एक नहीं कई बार पढ़िए, देखिए आपको अटपटा लगेगा पढ़ने में। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। तो फ्रेंड्स जो सामाजिक कुरीतियां होती हैं, जो सामाजिक कुरीतियां होती हैं वो एकमात्र कारण नहीं होता, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे कारणों में से कोई एक कारण होता है, कोई एक कारण होता है जो सामाजिक कुरीतियों का कारण अज्ञानता है। हम तब बोलते हैं फ्रेंड्स सामाजिक या समाज में कोई एक कारण नहीं होता है, कई कारण होते हैं। उन्हीं कई कारणों में से एक कारण ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं सामाजिक कुरीतियों का कारण अज्ञानता है। एकमात्र नहीं होता है, एक कारण नहीं होता है फ्रेंड्स, इसलिए ये गलत है। एकमात्र नहीं रहेगा, सिर्फ सामाजिक कुरीतियों का कारण अज्ञानता है, ये होगा फ्रेंड्स। आप जैसे कि समझ गए होंगे कि समाज में एक कारण नहीं होता है, कई सारे कारणों में से कोई एक कारण होता है जो गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य विद्यालय के लड़के गेंद खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स विद्यालय के लड़के गेंद खेल रहे थे। तो विद्यालय में जो पढ़ने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लड़कियां हो या लड़के हो, उन्हें छात्र कहा जाता है। छात्र कहा जाता है, स्टूडेंट कहा जाता है, विद्यार्थी कहा जाता है, छात्राएं कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लड़के शब्द पर का प्रयोग गलत है फ्रेंड्स, यहाँ लड़के नहीं रहेगा, छात्र रहेगा, जैसा कि साफ साफ लिखा है विद्यालय के छात्र गेंद खेल रहे थे, ये हो जाएगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, अशुद्ध वाक्य है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है 287 नंबर का, 287 नंबर का, आपका भविष्य उज्जवल है। तो फ्रेंड्स यहाँ वर्तनी से रिलेटेड गलतियां हैं। जो उज्जवल लिखा हुआ है ये गलत है, उज्जवल लिखा हुआ है ये गलत है, ये गलत है फ्रेंड्स। जो उज्जवल लिखा हुआ है ये गलत है। उज्जवल में जो जा पूरा लिखा हुआ है ये पूरा जा नहीं होगा, दोनों जा आधे होते हैं, आधा आधा जा लिखा जाता है। तो शुद्ध वाक्य होगा आपका भविष्य उज्जवल है, ये वाला उज्जवल, जैसा कि ये लिखा हुआ है, जैसा कि ये लिखा हुआ है, दोनों जा आधे हैं, तो ये राइट है, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है मैं घर ही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं घर ही हूँ नहीं, मैं घर में हूँ। तो मैं, जैसे आपके माइंड में ये भी आ सकता है मैं घर पर हूँ, तो फ्रेंड्स मैं घर पर हूँ नहीं होगा। घर पर हूँ का मतलब ये हो जाता है कि आप घर के अगल बगल ही हैं पर घर में नहीं हैं। जब हम कहेंगे कि हम घर में हैं या मैं घर में हूँ, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका क्या अर्थ निकल गया कि मैं घर में हूँ, यानी घर के अंदर हूँ, मैं घर के अंदर हूँ। क्योंकि ये जो अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है मैं घर ही हूँ, मैं घर ही हूँ नहीं फ्रेंड्स, मैं घर में हूँ, ये सही हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं घर में हूँ, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। अब ठंडा घड़ा होता है या ठंडा पानी होता है घड़े का, आप सोचिए फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, क्या आप पानी जो है ठंडा घड़ा पिएंगे,
नहीं, हम ठंडा पानी पियेंगे ना फ्रेंड्स, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, क्योंकि घड़े में पानी कैसा होता है? ठंडा होता है। तो हम कहेंगे क्या? घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। क्या हम ये कहेंगे क्या? ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। ठंडा घड़ा ठंडा या गर्म, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ पानी से होता है कि हाँ पानी ठंडा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। यूपी पीसीएस मेंस 1989 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है पति पत्नी आई हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स पति पत्नी आई हैं, पति पत्नी आई हैं। तो फ्रेंड्स पहले आप वाक्य देखिए, एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है या बहुवचन है। तो पति पत्नी दो लोगों की बात की जा रही, एक से ज्यादा क्या है? बहुवचन है, बहुवचन। इसमें स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग भी है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? आई नहीं आए हैं, आई नहीं आए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा? पति पत्नी आए हैं, पति पत्नी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, या हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। तो फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है इस क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे, 98% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस के होते हैं, 98% कहने फ्रेंड्स। बाकी जो 2% है ना, उसमें क्या होती है गलतियाँ? एक तो वर्तनी से रिलेटेड अशुद्धि होती है, वर्तनी से रिलेटेड अशुद्धि होती है, या फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से रिलेटेड गलतियां होती हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से रिलेटेड गलतियां होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, इसमें क्या हो जाएगा? हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। तो फ्रेंड्स बाद और फिर, इस पर गौर करिए, उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद का मतलब ही है, उसका अर्थ ही है कि उसके बाद का यदि बोला गया तो उसके बाद का मतलब ही है कि फिर उनका राज्याभिषेक हुआ। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। फिर की आवश्यकता नहीं है, फिर की कोई आवश्यकता नहीं, यदि फिर लिखा हुआ है तो गलत है, जैसा कि आपको बता दिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य एक फूलों की माला चाहिए, एक फूलों की माला चाहिए। अब कॉमन सेंस की बात है, क्या एक फूल की माला बनती है? क्या एक फूल की माला बनती है? नहीं बनती। बहुत सारे फूल की आवश्यकता होती है तब एक माला बनता है, कई सारे फूलों की आवश्यकता होती है तब एक माला बनता है, और कई तरह के फूलों की आवश्यकता पड़ती है, कई तरह के फूलों बनती है, जैसे गुलाब का फूल, कमल का फूल, चमेली का फूल, गुड़हल का फूल। इन सब फूलों एक ही तरह के फूलों की भी से भी माला नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स एक फूलों की माला चाहिए, नहीं फूलों की एक माला चाहिए। एक माला होता है पर एक फूल का माला तो नहीं होता है। क्या एक फूल की माला बनेगी? नहीं बनेगी। कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स। तो शुद्ध हो जाएगा फूलों की एक माला चाहिए, फूलों की एक माला चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य। जैसा कि ये 294 नंबर का क्वेश्चन है, यदि नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पर तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, पर ये 294 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य है माली एक फूलों की माला लाया। अब फिर से वही क्वेश्चन फ्रेंड्स घुमा फिरा कर पूछा गया, माली एक फूलों की माला लाया, या माली फूलों की एक माला लाया, या माली फूलों की एक माला लाया। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको बता दें दिए हैं कि एक फूलों की माला तो होती नहीं है, आपको भी पता होगा एक फूलों की माला होती नहीं, फूलों की एक माला होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? माली फूलों की एक माला लाया, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 295 नंबर का है, अशुद्ध वाक्य है आप जाओ, आप जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अशुद्ध वाक्य है आप जाओ, ऐसा आप बोलते हैं पर ये अशुद्ध वाक्य। अब आप सोचते होंगे ये कैसे अशुद्ध है? हाँ बिल्कुल अशुद्ध है। आप जाओ नहीं आप जाइए होगा। पहली कंडीशन, पहला नियम, यदि आप किसी को सम्मान दे रहे हैं, आदर सम्मान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्हें, तो जाओ नहीं कहेंगे जाइए कहेंगे। जाओ नहीं होगा ना जाया होगा, वो जाइए होगा। पहला नियम ये है, पहला नियम ये है। तो फ्रेंड्स क्या होगा?
क्या हो जाएगा, जाइए हो जाएगा, आप जाइए। शुद्ध वाक्य हो जाएगा आप जाइए, आप जाओ नहीं, आप जाइए। ये जो है इसका रूल है, आपको बता दिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य मेरे को बुलाया। फिर से वही शब्द का प्रयोग हुआ है जैसा कि बता दिए फ्रेंड्स आपको, तेरे, मेरे, तेरे को, मेरे को, बुलाना, सॉरी फ्रेंड्स, कहो या कहना, ऐसे जो शब्द आते हैं ये कौन सा कहाँ बोले जाते हैं, ये महाराष्ट्र में बोले जाते हैं फ्रेंड्स। इन्हें ज़्यादातर मराठी लोग इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पर ये अशुद्ध वाक्य है फ्रेंड्स, शुद्ध नहीं है। बोलने के लिए भले ही बोल दिया जाता है पर ये अशुद्ध वाक्य है। तेरे को मैंने ये बोला, ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा शब्द बिल्कुल गलत है, अशुद्ध वाक्य है। बोलने के लिए तो महाराष्ट्र में ज़्यादातर ऐसा ही बोला जाता है पर ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझे बुलाया, मेरे को बुलाया नहीं, मुझे बुलाया, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297 नंबर का क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य वह घोड़े में सवार था। तो फ्रेंड्स घोड़े में सवार था, यदि कोई वस्तु ए टू जेड कुछ भी किसी चीज के अंदर होती है तब हम उसे में कहते हैं। अब आप सोचिए, क्या घोड़े में सवार था, क्या घोड़े में उसके अंदर सवार था, क्या नहीं, घोड़े पर चढ़कर बैठते हैं तब उसे कहते हैं ना कि वह घोड़े पर सवार है। तो क्या हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य, वह घोड़े पर सवार था फ्रेंड्स, में नहीं होगा पर होगा, ये शुद्ध वाक्य है, वह घोड़े पर सवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य 298 नंबर का है वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सज्जन कहा किसको जाता है, आप ये पहले सोचिए, सज्जन व्यक्ति को ही तो कहा जाता है, तो हमें व्यक्ति लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि लिखा हुआ है तो वाक्य अशुद्ध है, वाक्य अशुद्ध है। आप कह दीजिए वे बड़े सज्जन हैं, इसका मतलब कोई व्यक्ति होगा, कोई इंसान होगा जो बहुत सज्जन है, तो फिर इसमें व्यक्ति का लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वे बड़े सज्जन हैं, वे बड़े सज्जन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से वही क्वेश्चन, वह सज्जन व्यक्ति है। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है, इसमें क्या लिखा है, वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, और इस वाले क्वेश्चन में लिखा है वह सज्जन व्यक्ति हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपको बता दिए हैं, शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह सज्जन है, इसलिए कि सज्जन किसी व्यक्ति को ही तो कहा जा रहा है, तो फिर से व्यक्ति लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 300 नंबर का है क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य आप कभी भी आओ मैं आपसे मिलूंगा, आप कभी भी आओ मैं आपसे मिलूंगा। अभी आपको 2 मिनट पहले आपको बताया कि यदि आप किसी का आदर सम्मान से बात कर रहे हैं, आप उन्हें आदर सम्मान दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं, आप उन्हें आप ही कहेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, उन्हें तुम नहीं कहेंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे, आप से बोलेंगे। तो यदि आप उन्हें आप से कहते हैं, आदर सम्मान से कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, जाओ आओ नहीं, जाइए आइए हो जाएगा। क्रिया क्या हो जाएगी, जैसे ये लिखा आप कभी भी आओ, आओ नहीं होगा, आइए होगा, चूंकि आप उन्हें आदर सम्मान, जहां पर आदर सम्मान की बात होती है वह हम आओ जाओ नहीं कहते हैं, आइए जाइए कहेंगे। आप यहाँ आइए, आप वहाँ जाइए, क्या हम ऐसे कहते हैं क्या, आप वहाँ जाओ आप यहाँ आओ, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आप कभी भी आओ नहीं होगा, आप कभी भी आइए, मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा। तो यहाँ फिर से जो आप से लिखा गया है ये भी गलत है, क्योंकि ये इधर 2 सेंटेंस एक ही वाक्य में, सॉरी एक ही बार में हमें 2 वाक्य बोला गया है, एक ही बार में 2 वाक्य बोला गया है, तो चूंकि क्या रहेगा, बीच में कॉमा रहेगा। हम एक बात कह दिए आप कभी भी आओ मैं आपसे मिलूंगा, एक बार कहा जा रहा है कि आप कभी भी आओ, दूसरी बार क्या कहा जा रहा है, मैं आपसे मिलूंगा, तो बीच में कॉमा हो जाएगा, बिल्कुल कॉमा लिखा हुआ है। पर यहाँ पर बात क्या हुई है, आप कभी भी आइए, आप कभी भी आइए, मैं आपसे मिलूंगा। फिर से वही सर्वनाम का 2 बार प्रयोग किया गया फ्रेंड्स, आप या आपसे एक ही बात है, तो 2 सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा फ्रेंड्स। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा आप कभी भी आइए मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा, किससे मिलूंगा, आपसे मिलूंगा। ये बात पहले कह चुका गया है फ्रेंड्स, कह दिया गया, इसलिए यहाँ पर आपसे फिर से नहीं रहेगा, यदि है तो वो गलत है, यदि है तो वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई, दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई। तो फ्रेंड्स ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई। हताहत
तो फ्रेंड्स दुर्घटना में हताहत, फिर से हुए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्घटना में हताहत जो हुए हैं इसका अर्थ ही हो जाएगा दुर्घटना में हताहत हुए हैं या दुर्घटना में हताहत हुए ये लोग हैं। तो यहाँ पर हुए जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य है। मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, या तो उसमें संज्ञा की कहीं गलती हो या सर्वनाम की गलती हो, कॉमन सेंस की बात ज्यादा होती है फ्रेंड्स। कैसे पढ़िए फिर से, मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले बात क्या कही गई है, मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक। फ्रेंड्स मेरे पुकारने पर कहाँ से, किताब में, कहाँ में, किताब में। फिर से क्या कहा गया है, तल्लीन युवक ने, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर क्या कहा गया है, किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। यहाँ पर पहले ही बात कही गई है किताब में, तो फिर से हमें किताब लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये संज्ञा का दो बार प्रयोग, एक ही संज्ञा का दो बार प्रयोग किया गया है, एक ही संज्ञा का दो बार प्रयोग किया गया, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। अब पहले ही बात कही गई है मेरे पुकारने पर किताब में, पहले ही किताब की बात की कही गई है, तो मुंह कहाँ से उठाएगा, किताब से ही तो उठाएगा। तो फिर से किताब लिखने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी ओर देखा, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की मृतक आत्मा को कितना संताप होता होगा। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन में 95% कॉमन सेंस की बात है, 95% कॉमन सेंस की बात है। धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की मृतक आत्मा को कितना संताप होगा। तो फ्रेंड्स क्या आत्मा मृतक होती है क्या, क्या आत्मा कभी मृतक होती है क्या, नहीं होती है। फिर इसमें लिखा क्या गया है, मृतक आत्मा लिखा गया है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध क्या हो जाएगा, धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की आत्मा को कितना संताप होता होगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके साथ साथ ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक का चिन्ह भी होना चाहिए, जैसा कि इसमें लगा है ये शुद्ध वाक्य है, और इसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह भी नहीं लगा हुआ, इसलिए भी ये वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, कितना, कितना जो लिखा है ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी होना चाहिए जैसा कि ये लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य है, आप कौन से कमरे में रहते हैं, आप कौन से, सॉरी फ्रेंड्स आप कमरे नहीं मकान लिखा हुआ है, आप कौन से मकान में रहते हैं, आप कौन से मकान में रहते हैं, नहीं फ्रेंड्स आप किस मकान में रहते हैं ये होगा, आप किस मकान में रहते हैं, ये राइट हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है, वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। फ्रेंड्स हम क्या बोले, 95% कॉमन सेंस की बात होती है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, यूपी एपीओ मेंस 2006 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। फ्रेंड्स आग कैसी होती है, आग तो ऑलरेडी गर्म होती है, क्या कभी ठंडी होती है क्या, जो इसमें कहा गया है कि गर्म आग में हाथ सेकिए, आग तो गर्म होती ही है, तो फिर से गर्म लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, गलत है फ्रेंड्स, इसलिए ये वाक्य गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, वह आग में हाथ सेक रहा था, ये शुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 306 नंबर का है, अशुद्ध वाक्य है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। फ्रेंड्स मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये शुद्ध वाक्य नहीं है, मैं आपके दर्शन हेतु आया हूँ, ऐसा होगा फ्रेंड्स, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। दर्शन करने आया हूँ नहीं फ्रेंड्स, दर्शन हेतु आया हूँ, दर्शन हेतु आया हूँ, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब कैसे फ्रेंड्स, दर्शन शब्द क्या है, ये बहुवचन का शब्द है, दर्शन शब्द बहुवचन का फ्रेंड्स है, सॉरी फ्रेंड्स शब्द है, तो यहाँ पर आपके हो जाएगा, आपका नहीं होगा, आपके हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दर्शन शब्द बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मैं आपके दर्शन हेतु आया हूँ।
करने जैसा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है यदि आप दर्शन की बात कर रहे हैं तो। यदि आप दर्शन करने आए हैं, किसी का भी दर्शन करने कहीं गए हैं, आए हैं, तो वहां पर ये नहीं कहेंगे कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये गलत है। मैं आपके दर्शन हेतु आया हूँ, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है पिताजी कल सवेरे आ गया है। अब ये क्या बात हुई फ्रेंड्स, पिताजी कल सवेरे आ गया है, मतलब कल सवेरे की बात हो रही है जो बीत चुका है, मतलब आ गया है, इसका मतलब है कि कल सवेरे की बात हो रही है जो बीत गया, जो बीत गया। तो वो क्या हो गया, वो बीता हुआ समय हो गया। तो हम उसे क्या कहेंगे, पिताजी कल सवेरे आ गए थे, आ गए थे, बीता हुआ है, वो कल बीत चुका हुआ है। अब इसमें क्या कहा गया, पिताजी कल सवेरे आ गया है, बिल्कुल गलत है, पढ़ने से ही लग रहा है कि गलत है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, पिताजी कल सवेरे आ गए थे, आ गए थे। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आ चुके हैं, क्वेश्चन में सेंस क्या निकल रहा है कि आ चुके हैं, यानी बीत चुका है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा पिताजी कल सवेरे आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 308 नंबर का, अशुद्ध वाक्य प्रत्येक भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री है। आप फ्रेंड्स वही बात फिर से आ गई, कॉमन सेंस की बात। प्रत्येक भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री है। प्रत्येक भारत का अर्थ क्या निकल रहा है कि बहुत सारे भारत हैं। क्या बहुत सारे भारत हैं? नहीं है, एक ही तो भारत है। तो फिर प्रत्येक भारत क्यों कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन गलत है, वाक्य गलत है, ये बिल्कुल गलत है। प्रत्येक भारत नहीं है, एक ही तो भारत है। फिर उसके आगे क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री है। क्या एक ही मुख्यमंत्री है? नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा। एक ही तो भारत है, एक ही तो भारत है, तो हम प्रत्येक भारत कहेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम भारत ही कहेंगे, प्रत्येक नहीं कहेंगे। अब भारत में क्या है, प्रत्येक राज्य है, 28 राज्य हैं या 29 राज्य हैं, तो हम उन्हें एक दो तो थोड़ी ना कहेंगे, हम तो कहेंगे प्रत्येक राज्य है, प्रत्येक राज्य है भारत में। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है। प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, इसका मतलब हर एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है। तो शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा, शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य वह आरोग्य हो गया। तो फ्रेंड्स वह आरोग्य हो गया नहीं, वह स्वस्थ हो गया होगा। शुद्ध वाक्य क्या हो गया, हो जाएगा इसका, वह स्वस्थ हो गया। आरोग्य हो गया नहीं, आरोग्य हो गया अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह स्वस्थ हो गया, वह स्वस्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 310 नंबर का, अशुद्ध वाक्य नेताजी को एक गुलाब की माला पहनाई गई। फिर से वही क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए कितना घुमा फिरा कर क्वेश्चन आया कंफ्यूज करने के लिए। अभी वहां पर किस तरह के क्वेश्चन थे, गुलाब की माला के लिए ही, या एक फूल की माला के लिए, या फूल की एक माला के लिए, जैसे भी क्वेश्चन था वहां पर किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए इसमें नेताजी को जोड़ दिया गया है और एक गुलाब की माला बोल दिया, फूल का नाम भी बोला गया। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा कराते हैं फ्रेंड्स, बाकी रहता सब वही है। अशुद्ध वाक्य नेताजी को एक गुलाब की माला पहनाई गई। तो फ्रेंड्स क्या एक गुलाब की माला बनेगी, एक गुलाब की माला बनेगी? नहीं, नहीं फ्रेंड्स, गुलाब की एक माला बनेगी फ्रेंड्स। एक गुलाब की माला होती है क्या, एक गुलाब के फूल की माला बनती है? नहीं, गुलाब की एक माला बनेगी फ्रेंड्स, माला बनेगी। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई। गुलाब की एक माला पहनाई गई, ना कि एक गुलाब की, क्योंकि एक गुलाब की फूल, एक ही गुलाब के फूल से माला नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 311 नंबर का क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द सदोष हैं। तो फ्रेंड्स ये अशुद्ध वाक्य है, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द सदोष है। अब फ्रेंड्स वाक्य के अंतर्गत कोई गलती होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, सदोष नहीं कहते फ्रेंड्स, गलत है, सदोष नहीं कहते, गलत है ये। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण है, यह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, वर्षा में ना जाने कितने बेशुमार जीव उत्पन्न होते हैं। वर्षा में ना जाने कितने बेशुमार जीव उत्पन्न होते हैं। क्या ऐसा होता है फ्रेंड्स,
वर्षा में ना जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर ना जाने की बात हो गई है कि ना जाने कितने जीव में ही आ गया बेशुमार जीव, यानी बहुत सारे जीव। ना जाने कह दिए तो इसका मतलब हो गया कि बहुत सारे जीव, तो फिर से बेशुमार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वर्षा में ना जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं। ना जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य है। उस पतिव्रता को छूने का उत्साह कौन करेगा? उस पतिव्रता को छूने का उत्साह कौन करेगा? यदि कोई स्त्री पतिव्रता है तो उसको छूने का उत्साह कौन करेगा? नहीं फ्रेंड्स, उत्साह नहीं, उत्साह जैसे शब्द का प्रयोग नहीं हो जाएगा, यहाँ पर होगा दुस्साहस कौन करेगा। गलत कौन करेगा? गलत कौन कर सकता है? मतलब ऐसे शब्द, ऐसी उसकी सोच है। तो उस प्रतिवर्ता को छूने का दुस्साहस कौन करेगा? ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उत्साह नहीं, उत्साह तो होता है जोश, उमंग। तो प्रतिवर्ता को छूने का दुस्साहस कौन करेगा? ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उत्साह नहीं होगा, दुस्साहस होगा। उत्साह का प्रयोग नहीं होगा, दुस्साहस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है मुझे रोटी खाना है। अब फ्रेंड्स, मुझे रोटी खाना है नहीं होगा, मुझे रोटी खानी है। ये क्यों होगा? क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग है, रोटी शब्द स्त्रीलिंग है, तो खाना नहीं खानी हो जाएगा। शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझे रोटी खानी है, मुझे रोटी खानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है। कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है या कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है? कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहाँ के कुछ नियम होते हैं, हर स्थल की कुछ ना कुछ नियम होते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ पर कुछ कहा जाता है या फिर लिखा गया होता है, तो फ्रेंड्स वहाँ हम क्या कहेंगे कि कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है, नहीं, कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है। कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया, क्योंकि किसी स्थल पर कोई जाएगा तभी वो उसकी नियम पता चलेगा, या कुछ कहा गया है तब पता चलेगा। तो वहाँ क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा, में नहीं होगा, में नहीं होगा। कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है उसने तरह तरह का रूप धारण किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें तरह तरह का रूप धारण किया है, मतलब तरह तरह का रूप मतलब बहुत सारे रूप धारण किए हैं, तो ये बहुवचन शब्द हो जाएगा। तो बहुवचन शब्द हो जाता है तो क्रिया भी क्या हो जाती है? बहुवचन हो जाती है। तो क्या लिखा हुआ है? किया लिखा हुआ है, तो किया तो एक वचन में आता है। तो ये वाक्य क्या है? तरह तरह का रूप धारण किए हैं, ये वाक्य क्या है? बहुवचन है। तो हमें किया या क्रिया जो शब्द लिखा गया है इसको क्या करना होगा? बहुवचन करना होगा। जब बहुवचन करना होगा तो ये किया शब्द क्या हो जाएगा? किए हो जाएगा, किए हो जाएगा, तो ये बहुवचन हो जाएगा। क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? उसने तरह तरह के रूप धारण किए, किया नहीं, किए। अब क्यों हो जाएगा किए? ये आपको बता दिए हैं, ये आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 317 नंबर का क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य ऐक्यता से उन्नति होती है। ऐक्यता से उन्नति नहीं, ऐक्यता गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ। वर्तनी शुद्धि से, वर्तनी संबंधी से रिलेटेड गलतियां हैं। तो शुद्ध वाक्य इसका क्या हो जाएगा? एकता। ऐक्यता नहीं होता है, एकता होता है। तो शुद्ध वाक्य है एकता से उन्नति होती है, एकता से उन्नति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 318 नंबर का क्वेश्चन है कोयल का कंठ सबसे मधुर है। कोयल का कंठ सबसे मधुर है नहीं फ्रेंड्स, कोयल का कंठ मधुरतम है। जो कि सबसे मधुर, सबसे मधुर को हम क्या कहते हैं? मधुरतम कहते हैं। सबसे मधुर को हम एक शब्द से जानते हैं, उसे कहते हैं मधुरतम। मधुरतम मीन्स होता ही है सबसे मधुर। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कोयल का कंठ मधुरतम है, कोयल का कंठ मधुरतम है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 319 नंबर का क्वेश्चन है उसे मरणोपरांत के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला। उसे मरणोपरांत के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला। फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, उसे मरणोपरांत के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला। मरणोपरांत मीन्स होता ही है, किसी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है, तो उसको तो कहेंगे कि हाँ उसे मरणोपरांत। मरणोपरांत का मतलब ही हुआ मरने के बाद, मृत्यु के बाद। तो फिर से के बाद लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मरणोपरांत का अर्थ ही होता है मृत्यु होने के बाद। उसमें मरणोपरांत शब्द में ही छिपा हुआ है के बाद, तो के बाद लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि लिखा हुआ है तो बिल्कुल गलत है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा उससे मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला, उसे मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला।
ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है। ये 320 नंबर का क्वेश्चन है। अशुद्ध वाक्य, यह घी की शुद्ध दुकान है। यह घी की शुद्ध दुकान है। फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है, घी शुद्ध होता है या दुकान शुद्ध होती है? आप सोचिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। यह घी की शुद्ध दुकान है, घी शुद्ध होता है या दुकान शुद्ध होती है? तो बिल्कुल यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि लिखा क्या गया है, यह घी की शुद्ध दुकान है। नहीं फ्रेंड्स, यह शुद्ध घी की दुकान है, ये सही हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। जैसा कि शुद्ध वाक्य साफ साफ लिखा हुआ है, घी की शुद्ध दुकान बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। शुद्ध घी की दुकान ये होता है, सामान शुद्ध होता है, ना कि किसी का घर या दुकान। तो फ्रेंड्स बिल्कुल अशुद्ध है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 321 नंबर का है। अशुद्ध वाक्य, दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है। अब फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है, सोचिए सोचिए, बार बार सोचिए। दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है। पढ़िए, अशुद्ध वाक्यों को बार बार पढ़िए, शुद्ध वाक्य अपने से ही निकल आएगा। दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है, तो इसमें कॉमन सेंस लगाइए। क्या निष्कर्ष निकला? क्या अपने देश की कई सारी राजधानी है? क्या जो इसमें बात कही गई है कि दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है? नहीं, एक ही तो राजधानी है जो कि दिल्ली है। तो फिर दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है, ऐसे कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? दिल्ली अपने देश की राजधानी है। दिल्ली अपने देश की राजधानी है, ये सही हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बड़ी है या छोटी है हम कह ही नहीं सकते कि अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है या फिर अपने देश की सबसे छोटी राजधानी है। क्या बहुत सारी राजधानी है क्या भारत की? नहीं, एक ही है, राजधानी तो एक ही होती है। तो फिर हम उसे बड़ी छोटी नहीं कह सकते हैं, ऐसा जैसा कि ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये गलत है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा दिल्ली अपने देश की राजधानी है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 322 नंबर का। मैं बोल दिया था कि आज ना आए। मैं बोल दिया था कि आज ना आए, ये अशुद्ध वाक्य है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है क्या गलत है? इसमें क्या गलत है फ्रेंड्स? मैंने कह दिया था कि आज ना आए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप बता दिए कि मैं बोल दिया, मैं तेरे से बोल दिया, मैं तुझसे बोला था, ऐसा शब्द बिल्कुल गलत है, ऐसा शब्द बिल्कुल गलत है। बोल दिया नहीं होता है, कह देना होता है फ्रेंड्स। तो मैं नहीं, मैं चूंकि कह दिया हूं किसी से, तो मैं नहीं, मैंने कह दिया था कि आज ना आए, ये आए होगा फ्रेंड्स। ये वाला आए गलत है, ये आए होगा, ए लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। तो शुद्ध वाक्य क्या है? मैंने कह दिया था कि आज ना आए, मैंने कह दिया था कि आज ना आए। यदि बोलना शब्द बोल लिखा हुआ है तो वो गलत है फ्रेंड्स, फिर वो वाक्य गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य। आधा किलो शुद्ध गाय का दूध ले आओ। आधा किलो शुद्ध गाय का दूध ले आओ। फ्रेंड्स दूध शुद्ध होता है, ना कि शुद्ध गाय। शुद्ध गाय का दूध, शुद्ध गाय का दूध, ना कि गाय शुद्ध होती है। दूध हमें शुद्ध लेने के लिए बोलते हैं कि हाँ पेवर दूध चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही क्या हो जाएगा? सही वाक्य क्या हो जाएगा? जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है, सही वाक्य हो जाएगा गाय का आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ। गाय का आधा किलो शुद्ध ले आओ, शुद्ध दूध ले आओ। चूंकि बात किसकी हो रही है? किस जानवर की? गाय की हो रही है, तो हम गाय का पहले प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद कितना दूध चाहिए? आधा किलो चाहिए। कैसे चाहिए? शुद्ध दूध चाहिए। तो ये सही सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये सही वाक्य है। गाय का आधा किलो दूध, गाय का आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ, ना कि शुद्ध गाय। शुद्ध गाय नहीं, शुद्ध सामान होता है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है। महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यंत्रणाओं को सहन किया है। यंत्रणाओं, तो फ्रेंड्स यदि हमें बहुवचन बनाना है तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर ओ नहीं लिखा जाता है, उसको बहुवचन बनाने के लिए। जैसे कि लास्ट में ओ लिखा हुआ है, ये नहीं होता है, ए लिखा जाता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है ए, तब ये बहुवचन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें वर्तनी रिलेटेड अशुद्धि है, वर्तनी रिलेटेड अशुद्धि है। यंत्रणाओं मतलब बहुवचन शब्द, तो बहुवचन शब्द ऐसा ओ लिखकर बनाया गया है, तो ये गलत है। ये ओ नहीं होगा, ए होगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। तो बाकी सारे सही हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यंत्रणाएं सहन की, ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य। यहाँ चेचक के खतरे का डर है। तो फ्रेंड्स यहाँ चेचक के खतरे का डर है, तो फ्रेंड्स डर का मतलब होता ही है कि खतरा है। कहीं खतरा रहता है तभी तो डरते हैं, तो फिर खतरे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो डर रहा है तो खतरे होने का खतरा रहता है, तभी तो कोई डरता है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वहाँ चेचक का डर है, वहाँ चेचक का डर है, वहाँ चेचक के खतरे का डर है। नहीं फ्रेंड्स, नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि खतरा जहाँ होता है वही डरते हैं, और बात कही भी गई है इसमें डरने की, तो इसलिए खतरा नहीं प्रयोग किया जाएगा, खतरा शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य, भारत की आज भी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, भारत की आज भी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, इसमें आज भी का प्रयोग किया गया। आज भी का मतलब भी हुआ वर्तमान, और वर्तमान तो लिखा ही है, वर्तमान तो लिखा ही हुआ है साफ साफ, दोनों चीज का प्रयोग हुआ, आज भी का प्रयोग हुआ है और वर्तमान का भी प्रयोग हुआ। वर्तमान मीन्स होता है, वर्तमान मीन्स भी होता है जो अभी चल रहा है, जो अभी का समय है। आज भी लिखा हुआ है, आज भी का वही अर्थ होता है कि मतलब आज भी जो अभी समय चल रहा है। तो दोनों शब्द एक साथ हैं, तो चूंकि एक ही शब्द का प्रयोग होगा, दोनों शब्द का एक सेंटेंस में प्रयोग नहीं होगा, एक साथ प्रयोग नहीं होगा। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, वर्तमान मीन्स होता ही है आज का समय जो अभी चल रहा है, तो फिर से हमें आज भी नहीं लिखना है, आज भी का प्रयोग नहीं करना है। तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। फ्रेंड्स हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो फ्रेंड्स फिर से पढ़िए, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। तो पर्वत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। एक ही बार प्रयोग किया जाएगा फ्रेंड्स, एक ही संज्ञा का 2 बार हम प्रयोग नहीं कर सकते एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में उसके कुछ रूल होते हैं फ्रेंड्स, यदि कहीं पर होता है तो उसके कुछ रूल होते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाक्य में हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, इसलिए यह अशुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, क्योंकि हिमालय क्या है, पर्वत है, और सबसे ऊंचा है तो हम क्या कहेंगे, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ना कि हिमालय ऊंचा पर्वत है सबसे, ऐसा नहीं कहेंगे, गलत है, ऐसा नहीं कहेंगे, गलत है। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है ये भी नहीं कहेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ये फ्रेंड्स सही हो जाएगा, क्योंकि हिमालय किसी पर्वत का नाम है, हिमालय किसी पर्वत का नाम है, और वो क्या है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा, और वो है क्या, पर्वत है। तो बिल्कुल आप समझ गए, शुद्ध वाक्य हो जाएगा हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, पहले क्या कहा जा रहा है, आए, आने की बात कही जा रही, फिर उसके बाद सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, अपने साथ कई मित्रों को ले गए। मतलब ये क्या हुआ, हमारे यहाँ मान लो कि आप वाराणसी में हैं, आप वाराणसी में हैं, आपके यहाँ कई लोग आ रहे हैं, 1 लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई लोग को ले आए, ऐसे कहेंगे ना। क्या हम ये कहेंगे क्या कि वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए, ले गए कहेंगे, नहीं कहेंगे, ले गए कहेंगे, नहीं कहेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल इसमें कॉमन सेंस की बात है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले आए, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, जैसे कि आप समझ चुके हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों में शेयर करें। फ्रेंड्स यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।